रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं उसका आज मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे हम। तो उसके लिए सपोज़ कर लें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर हमने जस्ट ये दो लाइंस लगानी होती हैं, मॉड्यूलस की लाइंस लगानी है, इसको ब्रैकेट नहीं बनाना प्रॉपर। ये लाइंस लगाने के बाद फिर करते क्या हैं कि डायगोनल एंट्रीज होती हैं इस तरह जो दी होती हैं। हमारे दो हाथ हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मींस राइट हैंड की एंट्रीज माइनस लेफ्ट हैंड की एंट्रीज। तो ये AD माइनस CB या BC। अब इस तरह से जो एंट्रीज प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और बाकी जो दूसरी एंट्रीज होती हैं वो अदर एंट्रीज या नॉन डायगोनल एंट्रीज उनको कह देते हैं। तो जब भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हमने ये मॉड्यूलस के दरमियान दो लाइंस लगा के वैल्यूज़ लिखनी है। फिर याद रखें आपके दोनों हाथों के अंदर ये ट्रिक मौजूद है कि इस तरह से रखें, ये राइट हैंड, प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड, इनकी एंट्रीज माइनस फिर ये लेफ़्ट हैंड वाली एंट्रीज। मींस अगर मैं इसको बताऊं तो उसका होगा फार्मूला, आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ अदर एंट्रीज या नॉन डायगोनल एंट्रीज, मतलब AD माइनस BC। इसी की मदद से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सेकंड चीज़ इसके अंदर है कि जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा उसके लिए हमें चाहिए होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को हम ADJA लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, तो उसके लिए ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, मतलब राइट हैंड वाली जो होती हैं, राइट हैंड की प्लेस चेंज करते हैं। AD है तो ये DA हो जाएगा, जैसा कि DA हो गया। और अदर एंट्रीज जो होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड वाली एंट्रीज की जो है हम वो साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 आज हमने स्टार्ट करनी है। अब एक्सरसाइज 1.5 के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया है वो यही है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू -1 1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हम सिंपली लिखेंगे A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये A वाली वैल्यूज़ लिखेंगे लेकिन ये लाइंस लगाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट गलती से भी यहाँ पे ब्रैकेट बना देता है, डिटर्मिनेंट में यहाँ पे ब्रैकेट बना देता है तो उसका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। अब वही प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का कि राइट हैंड की एंट्रीज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस अदर एंट्रीज 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 हो गया, -2 1 इज़ 2, 0 -2 आंसर आ गया -2। हमने एक का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड मैट्रिक्स हमें दिया हुआ कि B इज इक्वल टू 1 3 2 -2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, फिर डिटर्मिनेंट का साइन 1 3 2 -2। फार्मूला वही है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज कि 1 इंटू -2 माइनस फार्मूले का है, फिर अदर एंट्रीज का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 मल्टीप्लाई -2 आंसर आ गया, -2 3 ज़ार 6। अब -2 और -6 आंसर आ गया -8। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास C, उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 2 3 2, तो C का डिटर्मिनेंट भी सेम वैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 0 हो गया, 6 - 6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट के अंदर वैल्यू दी हुई है D इज इक्वल टू 3 2 1 4, तो D का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया 3 2 1 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ार 12 -2 1 इज़ 2, अब 12 - 2 आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सुन के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसमें सिंपली हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर, डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे आंसर 0 आए तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे आंसर अदर देन 0 आए, वो प्लस में आंसर है, माइनस में आए, फ्रैक्शन में आए,
जो भी आंसर आ जाए, ज़ीरो के अलावा कोई भी आंसर आ जाए वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने पूछा था कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। अब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3 6 2 4। सिंपली हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस 12 ज़ीरो हो गया। तो हम लिख देंगे सो A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट है B हमारे पास, उसमें वैल्यू दी हुई है B इज इक्वल टू 4 1 3 2। B का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 1 इज़ 3 विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये इक्वल टू 5 आ गया, मतलब मीन्स कि अदर देन ज़ीरो आंसर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो B इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर आंसर हमारे पास ज़ीरो आए तो सिंगुलर है, अदर देन ज़ीरो आंसर आए तो होगा नॉन सिंगुलर। अब इसका थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है C इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका भी, ये लाइंस लगाएंगे स्ट्रेट। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, 7 5 ज़ार 35, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 ज़ार 27। अब 35 प्लस 27 62 आंसर है, अदर देन ज़ीरो है, मीन ज़ीरो के अलावा आंसर है, तो हम लिखेंगे सो C इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट है इसका कि D इज़ इक्वल टू 5 माइनस 10 माइनस 2 4। इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 2 4 डिटर्मिनेंट साइन के अंदर। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का है, माइनस 2 को माइनस 10 से। अब 5 4 ज़ार 20। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये प्लस माइनस माइनस आ गया, तो 10 2 ज़ार 20, 20 माइनस 20 आंसर ज़ीरो आया, तो हम लिखेंगे सो D इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट होगी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इफ़ इट एग्जिस्ट मीन्स सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होते, कुछ मैट्रिसेस के होते हैं। अब कौन से मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं और कौन से मैट्रिसेस के नहीं होते, तो अपने ये जहन में बात बिठा लें, याद कर लें कि ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर होंगे उनके जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते, और जो नॉन सिंगुलर होते हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, तो उसका फॉर्मूला है कि A इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ये A डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो हमारे पास सिंगुलर होता है। किसी भी वैल्यू को जब हम ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं ना, तो वो अनडिफाइंड होता है। सपोज़ कर ले मैं आपको कहता हूँ कि जी आप करें 2 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका आंसर क्या होगा। अब काफ़ी सारे बच्चों के जहन में इसका आंसर आ रहा होगा कि इसका आंसर है 0, जबकि इसका आंसर 0 नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि 6 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो हम 2 के टेबल में पढ़ते हैं 2 3 ज़ार 6, तो आंसर आता है 3। अब 0 के टेबल में तो 2 आता ही नहीं है, क्योंकि 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसने आंसर 0 ही रहना है। मतलब 0 के टेबल में ऊपर वाली वैल्यू आएगी ही नहीं, जो कि हमारे पास होती है अनडिफाइंड सिचुएशन। इसको हम कहते हैं अनडिफाइंड मीन्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, मीन जो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला ही है कि एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो इस वजह से ओवर डिटर्मिनेंट, जब डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, डिनोमिनेटर मतलब नीचे भी फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू ही 0 होगी, तो वो आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड आउट करने हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है -1 3 2 0। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब डिटर्मिनेंट निकालने की सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने की जो रीज़न है वो यही होती है कि हमें पता चल जाए कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर तो नहीं है। अगर तो सिंगुलर है तो हम जस्ट वहीं पे उसे बता देंगे कि एज A और B और C सिंगुलर, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
सो लेट्स फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। -1 3 2 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 3 से, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 3 ज़ार 6, सो 0 - 6 आंसर आ गया -6। अदर देन 0 है, इट मीन्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड जो है हमारा, इसकी हमने साइन चेंज, इसकी प्लेस चेंज करनी है राइट हैंड वाले की। तो ये था -1 और 0, तो हमने इनकी जगह चेंज की तो हो गया 0 -1। और जो लेफ्ट हैंड वाली इंट्रीज होती हैं, मीन्स जो नॉन डायगनल इंट्रीज या अदर इंट्रीज होती है, उनकी साइन चेंज करते हैं। तो ये 3 2 था, तो इनके साइन चेंज करके हो गया -3 -2। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट का आंसर भी आ गया। तो हम फार्मूला लिखेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट। अब सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -3 -2 -1 ओवर -6 जो इसकी वैल्यू है। तो वही काम हमने यहाँ पे किया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -3 -2 -1 ओवर -6। अब ये -6 डिवाइड करेगा इस सारी वैल्यूज़ को, तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। अब 0 को -6 पे डिवाइड करें, 6 0 ज़ार 0 होता है, तो वो 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 1 is 3, 3 2 ज़ार 6, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो इसको 1/2 ही लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 is 2, 2 3 ज़ार 6, तो ये 1/3। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और 1/6 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें वैल्यू दी है कि b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका 1 2 -3 -5, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायगनल इंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल इंट्रीज मीन्स 1 मल्टीप्लाई -5 माइनस प्रोडक्ट ऑफ अदर इंट्रीज, तो माइनस का साइन, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 1 -5 ये हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 is 5, -5 भी आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 2 ज़ार 6, तो 6 -5 आ गया 1 हमारे पास। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि 1 आ गया अदर देन 0 है, नॉन सिंगुलर है, तो इट मीन्स कि आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए डायगनल इंट्रीज की हमने जगह चेंज करनी है, तो ये था हमारे पास 1 -5, तो हमने इसको लिख दिया -5 1। इनके साइन चेंज करने हैं अदर इंट्रीज, तो ये -2 और 3 हो जाएगा, -2 3। अब फॉर्मूला लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम लिखते हैं एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। उसका पर्पज़ ये बताने का ये था कि अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स दिया है तो हम लिखेंगे बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ए दिया है तो हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सी दिया है तो हम लिखेंगे सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। अब ये बी मैट्रिक्स था तो हमने लिखा बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू लिखी -5 -2 3 1 ओवर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1। अब 1 पे अगर इनको डिवाइड करेंगे वैल्यू एज इट इज देंगी, तो इट मीन्स के बी इनवर्स इज इक्वल टू -5 -2 3 1। अब थर्ड पार्ट है सी, वो है -2 6 3 -9। इसमें भी हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 6 3 -9। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय -9 माइनस फार्मूले का, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 2 ज़ार 18, ये माइनस फार्मूले वाला एज इट इज़, 3 6 ज़ार 18, 18 - 18 हो गया 0। अब ये आ गया सिंगुलर, तो हम लिखेंगे एज ए इज सिंगुलर सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कि मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, वो है d इज इक्वल टू 1/2 3/4 1 और 2। इसका भी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, 1/2 3/4 1 2। अब वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का 1 को 3/4 से। अब ये 2 1 is 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 is 1 आ गया, -3 1 is 3/4। अब 1 - 3/4 है
तो अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि ये 1 है तो इट मीन्स कि इसके नीचे भी 1 ही है। अगर कोई सिंपल आपके पास नंबर लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है कि उसका डिनोमिनेटर 1 है। तो 1 - 3/4 है, इसका एलसीएम आएगा 4 हमारे पास। फिर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4 -3 एज इट इज़। अब 4 - 3 हो गया 1/4। एडजॉइंट जब निकालेंगे तो डायगनल एंट्रीज़ की जगह चेंज करेंगे, मतलब ये 2 और 1/2 हो जाएगा, और इनके साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -3/4 और -1। अब हम लिखेंगे डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो डी इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट की वैल्यू लिखी। यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डी की वैल्यू लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू लिखनी है। तो एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू लिखी, ओवर डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/4। अब ये 1/4 है, जब 2 को 1/4 पे डिवाइड करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे आपको एक करके दिखाया पोर्शन कि हर एंट्री जो है उसको हमने 1/4 पे डिवाइड करना है। देखिए जब 2 को डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 4/1 हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब ये 1/4 है तो ये 4 सबसे मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी एंट्री को जब डिवाइड करेंगे, -3/4 को भी अगर 1/4 से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 4/1 ही आएगा। इसको भी करेंगे तो 4/1 होगा, ये भी 4/1। तो उसके लिए हमने डायरेक्टली जो है ये सारी एंट्रीज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1/4 पे डिवाइड किया तो 4 × 2, और यहाँ पे 4 × -3/4, और यहाँ पे 4 × -1, और इसके लिए 4 × 1/2। अब ये 4 × 2 = 8 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, -3 आंसर आ गया। यहाँ पे 4 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4, फिर ये 2 × 2 = 4, तो 2 × 1 = 2 आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आज के लेक्चर के अंदर हमने देखा कि डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं। तीसरी चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट की कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास गिवन हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के अंदर टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको मेथड इजी लगा हो, क्वेश्चंस की समझ आ गई हो, तो अपने बाकी फेलोज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।